जय हिंद दोस्तों। एडिटोरिया सामान्य अध्ययन के बुक से आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 चलेगा, जिसमें जीके जीएस से संबंधित टोटल 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। और साथियों, इससे पहले हम लोगों ने टोटल 9 प्रैक्टिस सेट को कवर किया है और सभी का अगर आपको पीडीएफ चाहिए आंसर के साथ में तो फटाफट से आप लोग प्ले स्टोर पर जाइए और सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आपको इस वाले कोर्स को ले लेना है। इस कोर्स में क्लास समाप्त होने के बाद डेली एक पीडीएफ दिया जाता है आंसर के साथ में। तो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, फटाक से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट 10 में पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। तो साथियों, अबुल हसन कौन थे? तो एक चित्रकार थे। और किस शासक का दरबारी था? तो याद कर लीजिए, जहांगीर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है जहांगीर। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम, इन सभी राज्यों की सीमा जो है बांग्लादेश से मिलती है। तो सही जवाब है डी ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? साथियों, ये सभी पहाड़ियाँ जो है पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं और इनमें बताना है आपको इन पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम में सही कौन सा है। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा सबसे पहले नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी और फिर इलायची पहाड़ी। तो पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और साथियों, नीलगिरी पहाड़ी की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जाता है, जो कि दोदा बेटा है। आगे देखिए, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? और साथियों, एडिटोरिया सामान्य अध्ययन का जितना भी प्रैक्टिस सेट है, आपको एक भी प्रैक्टिस सेट को मिस नहीं करना है। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है और ये प्रैक्टिस सेट आपको डेली रात 8:30 बजे की क्लास में दिया जाता है और ये क्लास आपको लाइव चैट के साथ दिया जाता है। तो आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें। तो भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य जो है ये गोवा में स्थित है। वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं? देखिए, अम्ल वर्षा बोले तो एसिड रेन, और एसिड रेन जो है किसके कारण होता है? तो NO2 और SO2 के कारण होता है एसिड रेन। और वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है जिसे हम लोग अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं? तो इसका सही जवाब है 5.5 या उससे कम। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? और देखिए, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने 50 प्रश्न में से कितने प्रश्नों के सही सही आंसर दिए हैं। तो साथियों, संविधान सभा के लिए चुनाव जो है ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा, जुलाई अगस्त 1946 में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो यहाँ पर 7 का आंसर जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है भाग 3। और भाग 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकार है। और अनुच्छेद की बात करें तो 12 से लेकर 35, ध्यान रखना है, 12 से लेकर 35 तक में क्या है? मौलिक अधिकार है और इसे रखा गया है भाग 3 में। मौलिक अधिकार को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है और वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी? और साथियों, इस क्लास के साथ साथ आप लोग डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को ज़रूर देखें। शाम 7:30 बजे की क्लास में टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास चलती है और ये जो क्लास है आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा। उस चैनल का लिंक
इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है 7 अगस्त 1905 से। और किस आंदोलन की शुरुआत ये जो आंदोलन है किस अधिवेशन के बाद हुई थी? तो बनारस अधिवेशन के बाद में। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे? तो सिंपल क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल थे। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में और ये महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह। निम्नांकित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो साथियों सीमा शुल्क जो है ये प्रत्यक्ष कर नहीं है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क या फिर खनिज है? तो प्यारे साथियों कार्नेटाइट जो है याद रखिएगा ये किसका? तो यूरेनियम। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। यूरेनियम का क्या है? ये अयस्क या फिर खनिज बोल सकते हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो प्यारे साथियों द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही जवाब है लिनियस। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक अभी हमने देखा कैरोलस लिनियस। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? तो 13 का सही जवाब होगा 7वां संविधान संशोधन द्वारा। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। राज्यपाल बनने की न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष है। बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो इसका सही जवाब है राज्यपाल जो है राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। और एक होता है केवल वित्त आयोग जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग के बारे में संविधान के अनुच्छेद 280 में बताया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए राज्य वित्त आयोग के बारे में संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया है। गीत गोविंद के रचयिता जो कि जयदेव है किस शासक के दरबारी कवि थे? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे जयदेव। और इनकी रचना है गीत गोविंद। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा पर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? तो साथियों भारतीय संविधान का आर्टिकल 244 जो है ये संबंधित किससे है? तो याद कर लीजिए अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से। बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो साथियों बिहार में पंचायत का मुखिया जो है अपना त्यागपत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है? तो सही जवाब है रूस। किस बौद्ध संगति के दौरान विनय पिटक एवं सुत्त पिटक की रचना की गई थी? यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना है विनय पिटक सुत्त पिटक ये किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। और इसकी रचना प्रथम बौद्ध संगति में किया गया था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में हुआ था अजातशत्रु के समय में। दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में कालाशोक के समय में। तीसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में अशोक के समय में। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था और कनिष्क के समय में। 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकारें बनाई? इसका सही जवाब है 8। एक जीन
एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? सही जवाब है बीडल एवं टैटम के द्वारा। सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए इरेप्सिन का संबंध किससे हो जाएगा? तो इरेप्सिन का संबंध हो जाएगा आपका ए का हो जाएगा 3, यानी पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है इरेप्सिन। माल्टोज की बात करें तो माल्टोज क्या हो जाएगा? तो माल्टोज हो जाएगा आपका, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। माल्टेज जो है क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज में बदलेगा। लाइपेज का काम क्या है? तो लाइपेज का काम है शेष वसाओं को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है लाइपेज। और सुक्रोज क्या करता है? सुक्रेज जो है सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है। तो यहाँ पे ए का आपका 3 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 2 हो गया और डी का 4 हो गया। तो देखिए डी ऑप्शन में दिया गया है। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सिंपल क्वेश्चन है, पदार्थ का जो परमाणविक सिद्धांत है सबसे पहले किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने। धान से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो याद रखिएगा मीथेन। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है और इसका फॉर्मूला होता है CH4। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है? तो 26 का सही जवाब है ध्रुव, यानी कि पोल पर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो विटामिन B1 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और विटामिन B3 की बात करें तो ये आपका हो जाएगा निकोटिनिक अम्ल, बी का हो जाएगा आपका 2। उसके बाद विटामिन E की बात करें तो ये सिंपल है, टोकोफेरॉल हो जाएगा। और विटामिन के आपका हो जाएगा फाइलोक्विनोन, यानी डी का 1। तो देखिए पहला ऑप्शन में ही दिया गया है। ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? तो हमने आपको बहुत बार समझाया है कि ध्वनि की चाल निर्वात में गमन नहीं करती है। सही जवाब है 0। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस माध्यम में होती है, उसके बाद द्रव माध्यम में और लास्ट में गैस में। निर्वात में ध्वनि की चाल गमन नहीं करती है ध्वनि। एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना क्या है? तो इसकी संभावना 0% है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय या फिर संस्था द्वारा जारी किया गया है? इसका सही जवाब है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह कौन सा है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 32 का? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, इन सभी डिस्ट्रिक्ट के जो सीमा है ये नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। पहला ऑप्शन सही है। पखुई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो साथियों केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी? तो यहाँ पर 35 का सही जवाब हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था। चलिए आगे देखिए। सहायक संधि वेलेजली द्वारा लाई गई निम्न में किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए? ये क्वेश्चन हो चुका है। तो सही जवाब है होलकर। निम्न में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे? तो 37 का सही जवाब है चंड प्रद्योत। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में किस काल में बनाई गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लीजिए। बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है कुषाण काल में बनाई गई थी। किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे?
तो इस प्रश्न को भी हमने आपको बहुत बार बताया है। गुप्त राजवंश ने सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाए थे। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो हिंदुओं पर लगाया गया कर को जजिया कर कहा जाता था, बिल्कुल सही है। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला कर को ज़कात कहा जाता था। युद्ध में लूट का माल खुम्स, मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर खराज, यही सही नहीं है। खराज जो है ये हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर था, न कि मुस्लिमों द्वारा। तो डी ऑप्शन ही सुमेलित नहीं है। निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था? तो निकोलो कोंटी जो है इटली देश का यात्री था और इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा? तो 42 का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, संगम काल का। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किया था हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो हम्पी, इसे भी ध्यान रखें, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। निम्न में कौन लोहा का अयस्क नहीं है? तो ऑप्शन को देखकर ही आपको पता चल गया होगा। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट लोहा का अयस्क है, जबकि मैलेकाइट लोहा का अयस्क नहीं है। हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? तो साथियों, हीरे का जो क्रिस्टल होता है ये चतुष्फलकीय आकार के होते हैं। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है एशिया का क्या है? सबसे पुराना शेयर बाजार। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? तो अवसर लागत का सिद्धांत जो दिया था, किसने दिया था? गॉटफ्रीड हैवरलर ने। निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? हमने आपको प्रैक्टिस सेट में बताया है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ए का आपका यहाँ पर क्या हो गया 4। तो एक ही ऑप्शन में ए का 4 दिया गया है बी ऑप्शन में। तो आंसर जो हो जाएगा 47 का बी। बाकी भटनागर पुरस्कार की बात करें तो विज्ञान के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार आप सभी जानते हैं, खेल के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, सिनेमा के क्षेत्र में। तो बी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सी नदी जम्मू और कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है? तो देखिए, झेलम और चिनाब ये प्रवाहित होती है, जबकि सिंधु सतलज नहीं होती है। तो 1 और 4 सही है। निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन, मेडागास्कर की राजधानी है एंटानैरिवो। आखिरी क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? तो सही जवाब है पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। तो साथियों, आज यहीं पर आपका सेशन समाप्त होता है और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहाँ पर? तो एप्लीकेशन पर जाकर फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। तो सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करके और सेशन को ज़रूर शेयर करें।